ये विजय शर्मा जी, इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अगर दो भाषण, अगर परसों का और कल का योगी आदित्यनाथ का हम देखें तो परसों जहां वो संभल को लेकर लगातार तमाम बातें सामने रख रहे थे, ये देश की परंपरा राम कृष्ण इनके मुताबिक चलेगी, बाबर जैसे आक्रांताओं के मुताबिक नहीं चलेगी, ये बात कह रहे थे। कल वहीं वो बेरोजगारी को लेकर विकास की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। तो सवाल बड़ा ये है कि आज के वक्त में जरूरत, ध्यान या कंसीडर हम उनके कल के भाषण को करें या फिर परसों जो संभल को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही, हिंदू बहुसंख्यक, या उसको देखकर देश को हम आगे बढ़ता देखें? पूजा जी देखिए, राजीव जी यूपी के रहने वाले हैं, काफी वरिष्ठ हैं और ये जमीन पे काम करते हैं, लेकिन मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप मुझे बता दीजिए, आप विकासशील देश छोड़ दीजिए, मैं विकसित देशों की बात करता हूं। आपने भी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप देखेंगे कि जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, आप स्पेन, इंग्लैंड, चाइना, रूस, आपने देखा है वो दुभाषीय लेकर चलते हैं, वो अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं। आपको भी पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज आज की डेट में इंग्लिश है और वो लोग इंग्लिश जानते भी हैं, आपस में बात करते हैं, लेकिन वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। तो कोई व्यक्ति किस तरह से अपनी भाषा संस्कृति को छोड़कर आगे बढ़ सकता है, मैंने बड़े अच्छे से आपको बता दिया। तो अब दूसरी मैं बताता हूं, जैसे राजीव जी कह रहे हैं, अरे भाई आप मुझे बताइए, सबको पता है 1978 का दंगा, उसके बाद में वो मंदिर बंद हुआ है, तो ये तो राजा का काम है ना, प्रजा प्रजा में भेद ना हो, सबको न्याय मिले। जो भय का माहौल, डर का माहौल इन पार्टियों ने बना दिया था, दंगा प्रदेश बना दिया था, क्या उसको खत्म ना करें हम? आप मुझे बताइए, करिए, आप विकास कितना करते हो, और कोई एक आएगा आतंकवादी और आक्रांता और ये आएंगे जो हाथों में पत्थर लेकर आते हैं और आपके घर को छीन लेंगे, आपकी माता बहनों के साथ बलात्कार करेंगे, आपके घर, आपको घरों में जला देंगे। ये कौन सी किस तरह की संस्कृति है ये भाई? तो जो चीजें खराब हुई हैं, क्या दिक्कत है इसमें? अगर जय श्री राम का कोई रास्ते से निकालता है तो क्या दिक्कत है? आपके घरों, मेरे घरों के यहां से भी ताजिए निकलते हैं। कभी आपने पत्थरबाजी की घटनाएं सुनी है? एक ही वर्ग क्यों इस तरह की बातें करता है, और जो ये कट्टर लोग हैं क्यों इस तरह के उनको यही तो सवाल राजीव ने भी उठाया ना कि भाई मंदिरों की हालत और भी जगहों पर बदहाल स्थिति में आपको मिल जाएगी, लेकिन यूं इस तो तरह से मंदिर खोद कर निकालना, क्यों पूजा जी, राजीव जी इतिहास की ओर देख रहे हैं, क्यों भविष्य की ओर नहीं देख रहे? पूजा जी, राजीव जी की बात में ही उनका आंसर छिपा हुआ है। आप मुझे बताइए, एक लापरवाही के कारण है, वो राजा का काम नहीं है, और एक सिर्फ डर के मारे वहां नरसंहार हुआ था 1978 में, दंगे हुए थे, उसके कारण मंदिर बंद करना पड़ा। तो हम कह रहे हैं भय के कारण ना हो, आपका घर है, आप जैसा मर्जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जो भय और डर का जो माहौल उस वक्त